अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो है वो एक डीएफ के कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो जो है इस सिचुएशन में थी, तो मैंने सोचा कि शायद ऐसी ही सिचुएशन और भी डीएफ्स की हो सकती है, तो मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ बजाय पर्सनली मैं आंसर करूँ उन्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे डीएफ है, वो बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि वो अपने डीएम के अलावा किसी से भी शादी नहीं करें, यानी कि मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे उनका दिल और उनकी रूह जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी भी रिश्ते में जाएं। ठीक है, भले उनकी फैमिली फोर्स कर रही है, सब फोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहती हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं, कतई नहीं चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, मतलब इस हवाले से कि वो किसी और के साथ शादी करें, भले उनका डीएम शादी कर चुका हो या उनके साथ नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों की है तो आप लोग ये वीडियो देखें, ये एडवाइस आप लोगों के लिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, आप लोगों ने यही फॉलो करना है। तो वो डीएफ जो नहीं चाहती कि वो शादी करें, कहीं और किसी भी रिश्ते में जाएं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो अपने आप को स्टेबल बनाएं। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हमारी शादी इसीलिए करते हैं ताकि भाई हम जो है वो मतलब हमें कोई संभालने वाला, कोई सपोर्टिव पार्टनर मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी जो है वो ज़िंदगी आगे की आसान हो जाएगी, और हम हमारे लिए जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो भी हमारी चाहते होती हैं ज़िंदगी की, वो हमारे पार्टनर के ज़रिए हमारी पूरी हो सकेंगी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर हम स्टेबल नहीं हैं, अगर हम जो है वो अर्निंग नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे भी कुछ खर्चे और अखराजात होते हैं। तो इसीलिए जो है वो पेरेंट्स अपने जो है बेटियों को ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि इनकी शादी हो जाए ताकि ये अपने घर की हो जाएं, और जो इनका हस्बैंड हो वो जो है इनके ज़रूरतें, इनकी तमाम चीज़ें पूरी कर सके और ये अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सके। ठीक है, तो अब यही पेरेंट्स की अगर मांग है, तो डीएफ जो है वो सिर्फ इसी तरह से इस बात को जो है रख सकती हैं अगर वो खुद जो है वो अर्निंग करने लग जाती हैं, अगर वो खुद जो है वो अपने आप को इतना स्टेबल कर लेती हैं कि उनको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ना ख़र्चे के लिहाज से, ना इमोशनली किसी के साथ की ज़रूरत है, ना फिज़िकली किसी के साथ की ज़रूरत है। वो इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ खुद मैनेज कर सकती हैं, किसी के लिए उनको जो है वो डिपेंड उनको नहीं होना पड़ रहा है कि वो ये काम करेगा, भाई ये काम करेगा तो मेरा ये काम होगा, या मेरा हस्बैंड अगर होगा तो वो ये काम करेगा, या मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड वो जो लेडी नहीं करती है ना, वो समझ लें कि वो डीएफ जो हैं वो अकेले ज़िंदगी गुजार सकती हैं। क्योंकि अगर उनका अंदर से ही उनकी जो सोल है वो ही रेडी नहीं हो रही है आगे बढ़ने के लिए। बाज़ औक़ात में हमें आगे बढ़ना पड़ता भी है क्योंकि हम मजबूर होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हम, जाहिर सी बात है, हम कब तक अपने घर वालों पर बोझ बन के रहेंगे। तो ये जब चीज़ हमारे अंदर आती है कि हम बोझ बन के रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम वाकई में बोझ हैं, और हमें उस बोझ को कैसे रिलीज़ करना होता है, ऐसे रिलीज़ करना होता है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होता है। अगर इस चीज़ में हमारी फैमिली साथ दे रही है, नहीं दे रही है, हमें ख़ुद कोई स्टेप लेना ऐसा पड़ेगा, कोई जॉब या कोई घर बैठा कोई ऐसा काम जिससे आप जो है अर्निंग कर सकें और अपने ख़र्चे, अपने तमाम ज़रूरतें ख़ुद पूरी कर सकें, ताकि अगर आप अपने घर वालों से भी फिर कह सकें आराम से कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने ख़र्चे, अपनी तमाम चीज़ें ख़ुद उठा रही हूँ, और जो है ना किसी बाबा पे, ना किसी मतलब अपने वालिद के ऊपर डिपेंड करती हूँ, ना मैं जो है अपने भाइयों पे डिपेंड करती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो ये वो उन डीएफ्स के लिए ये सजेशंस है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती इस हवाले से कि उन्हें शादी नहीं करनी किसी और से, तो फिर वो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना जो है स्टेबल बनाएं कि उनको जो है वो किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही ना रहे, यहाँ तक कि अपने मतलब फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स की भी ज़रूरत ना रहे कि आपको अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए अपने पेरेंट्स का मुँह देखना पड़ रहा है, या फिर अपने भाइयों का मुँह देखना पड़ रहा है, या फिर जो है वो मतलब परेशान होना पड़ रहा है कि अगर कोई मेरा करता तो मैं, मतलब कोई मुझे देता तो मैं ये कर लेती, कोई देता तो ये कर लेती। ये वाली जो चीज़ जब होती है ना हमें, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है स्टेबल नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में किसी की भी फैमिली होती है वो यही चाहती है कि भाई हमारी जो बेटी है वो अपने घर की हो जाए।
तो फिर डीएफ जो है वो ये बात कबूल नहीं करना चाहती हैं, तो उनको जो है अपने अपने लिए इतना तो करना पड़ेगा कि वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी अपने आप को इतना जो है वो मजबूत करना होगा कि उनको जो है वो किसी दूसरे की फिर ज़रूरत महसूस ही ना हो। अगर उन्हें नहीं भी होती है तो सामने वाले को भी उनको फील कराना होगा कि मुझे तो किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत है ही नहीं ना, मैं तो अकेले ही मतलब सिंगल ही मैं खुश हूँ। ठीक है, फिर जो भी आपकी जर्नी का काम बाकी है वो आपने उस पे फोकस करके अपने काम पे जो है वो लग जाना है, और फिर अपने डीएम को अगर आना होगा तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज़ अगर उनको आना ही नहीं होगा यानी कि उनकी अवेकनिंग ही नहीं हुई होगी, या फिर आप लोगों का 3D में जो है वो यूनियन या हारमोनियस यूनियन तो होता है, लेकिन परमानेंट यूनियन अगर नहीं लिखा तो फिर जो है वो परमानेंटली नहीं आ सकेंगे, लेकिन हारमोनियस में आप लोग आ सकते हैं आगे चल के जब आप बैलेंस हो जाएंगी तो। ठीक है जी, तो ये एडवाइसेस है, आप लोग इसको जो है वो समझिएगा अच्छे तरीके से और कि देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा कि अगर आप जो है वो शादी के रिश्ते में नहीं जाना चाहती किसी थर्ड पर्सन से, तो फिर आप जो है वो आपको खुद को इंडिपेंडेंट करना होगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।